हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के एक्सरसाइज से 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन बनाने का काम किए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वहां तक समझने में जो है वो कोई दिक्कत जो वो नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग देखते हैं उससे आगे का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में जिसका व्यास 1.5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है, इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाया गया है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि एक हम लोग के पास बेलनाकार छड़ है। तो लिखिए आंसर में बेलनाकार छड़ के लिए, बेलनाकार छड़ के लिए h कितना दे रहा है? तो देखिए h आपको दे रहा है 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर इक्वल टू 3.5 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 350 सेंटीमीटर। व्यास दे रहा है कितना? तो व्यास दे रहा है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 1.5 बाई 2 मीटर इक्वल टू 1.5 इंटू 100 बाई 2 मीटर को बदल लीजिए सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना। अब देखिए 2 के टेबल में काटिए तो 50 बार में ये हो जाएगा हम लोग का 75 सेंटीमीटर। ये छड़ का हो गया। अब वर्ग के लिए दे रहा था आधार कितना? 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का भुजा कितना दे रहा है? वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर वर्गाकार आधार वाले छड़ का आयतन। बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर ये वर्गाकार आधार वाले छड़ का आयतन। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेलनाकार पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू ए इंटू एच। यही एच का वैल्यू जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये वाला एच दे रहा है, बेलनाकार वाले में एच और आर दोनों दे रहा है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रहा था? 75। तो 75 का स्क्वायर इंटू एच दे रहा है 350। इधर ए कितना? तो 5 इंटू एच नहीं दे रहा है। 7 से काटिए तो 50 बार में 350 कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 गुना 75 गुना 75 गुना 50/5 गुना 5। ये हो जाएगा एच। 5 से काटिए 10 बार में, 5 से काटिए 2 बार में। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 247500। सारा इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। इसीलिए h बराबर कितना? तो 24750/100 मीटर। सेंटीमीटर से बदल लिए मीटर में। 2 0 2 0 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 2475 मीटर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट। तो 12 के फर्स्ट में क्या दे रहा है? एक घनाकार लकड़ी के एक फलक से एक अर्धगोलाकार आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास L जो है वो घन के किनारे के बराबर है। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या दे रहा था? पिक्चर जो हम लोग का वो घन के रूप में। तो एक सिंपल सा हम लोग पिक्चर बनाएंगे। अब बोर्ड पे जो है वो घन बनाना तो संभव नहीं, लेकिन एक पिक्चर से हम लोग समझ सकते हैं। देख, घन का ये हम लोग का एक फेस है। इसी फेस में गड्ढा कैसा कर रहे हैं? अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार जब गड्ढा कीजिएगा तो सपोज कीजिए क्या कि उसका जैसे 6 फलक जो होता है, 6 फेस जो होता है, उसमें से 5 फेस में कोई तरह का चेंजेस जो वो नहीं आएगा। पहले हम लोग इतना लिखने का काम कर लें। घन का किनारा कितना दे रहा है? घन का
किनारा, घन का किनारा दे रहा है आपको L मीटर, L सेंटीमीटर कर दीजिए, L सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा? L का आधा, क्योंकि दे रहा व्यास जो वो L है तो त्रिज्या हो जाएगा L/2। अब देखिए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल? देखिए जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्या कि घन के शेप में जो होगा तो उसका 5 फेस जो है उसमें कोई तरह का चेंजेस नहीं आएगा। तो लिख लीजिएगा क्या? घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब इसमें देखिए हम लोग क्या ऐड करेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस, अब देखिए क्या हो जाएगा। तो घन का हम लोग वक्र पृष्ठ, सॉरी घन का हम लोग यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग फाइंड आउट कर लिए, और इसमें से माइनस देखिए ये भाग जो हम लोग का दिख रहा है वो तो हम लोग जब अगर काटेंगे तो भी या गड्ढा करेंगे तो भी ये वृत्ताकार भाग इसमें से हम लोग का हट जाएगा। तो लिखेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, और इसके बदले आ क्या जाएगा? जो गड्ढा होल जो इसमें किया हो रहेगा वो हो जाएगा अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखने का काम जो अब करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धगोले का 2πr²। तो 6a के बदले क्या दे रहा है? L²। दे यहाँ पे हम लोग 2πr² में से πr² तो बचेगा πr²। 6l² प्लस पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस L/2 का स्क्वायर, तो जाएगा 6l² प्लस 22/7 गुना L²/4, इसका आधा 2, इसका आधा 11, तो जाएगा 6l² प्लस 11l²/14। एलसीएम ले लीजिए 14, तो 14 6 जा 84l² प्लस 11l², तो हो जाएगा 95/14l²। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर सेंटीमीटर नहीं दे रहा होता तो हम लोग वर्ग इकाई लिखने का काम जो वो कर लेते। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड, जैसा हम लोग का फर्स्ट था उसी टाइप का। एक घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोले को स्थापित कर एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया। यदि घन का किनारा 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका भी पिक्चर हम लोग कुछ इसी तरीके से, लेकिन इसके अंदर छोटा हम लोग का अर्धगोला बन रहा है। तो लिखिए घन का किनारा कितना दे रहा है? a बराबर 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो 4.2/2 इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? तो देखिए क्या पूछ रहा है? ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो घन था तो घन का हम लोग पूरा लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ माइनस ये हम लोग का वृत्ताकार भाग जो है वो, अगर इस पर कोई ब्लॉक रखेंगे तो ये वृत्ताकार भाग ढक आ जाएगा, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। और जब ढकेंगे तो क्या होगा? ऊपर का सरफेस जो हम लोग का वो अर्धगोला के जैसा हम लोग का इसके ऊपर आ जाता है, तो प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² माइनस πr² प्लस 2πr², तो 6a² प्लस πr², 2πr² में से r² जाएगा तो πr²। a का वैल्यू 5, तो 6 × 5 का स्क्वायर प्लस
पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर। 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 22/7, 2.1 इंटू 2.1। पॉइंट हटाइए 10, फिर पॉइंट हटाइए 10, 7 के टेबल में 3 बार में। 25 छक्के 150 कितना हो जाएगा? तो 25 छक्के 150 प्लस, अब इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 22 दिया 66 का 6 हासिल 6, 66 दूना 132, 138 बट्टा 100 बराबर 150 प्लस 13.86 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 13.86 और 150, तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रहा है? 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े को छिलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है, जिसका आधार एक फलक पर है। शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, अभी जो हम लोग का पिक्चर था वो कैसा था? घनाकार था। तो घन का एक फेस कैसा होता है? वर्गाकार होता है। बना दीजिए। तो घन का अब बोल रहा है बृहत्तम, बृहत्तम मतलब बड़े से बड़े साइज का। तो बड़े से बड़े साइज का जो बनाइएगा तो क्या होगा? उसका आधार जो हम लोग का शंकु का होगा वो एक बड़ा सा वृत्त होगा, जिसका व्यास कितना होगा? तो इसके किनारे के बराबर होगा। मतलब किसके बराबर? 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग का शंकु से रिलेटेड पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे शंकु की त्रिज्या या शंकु का व्यास कितना? तो 14 दे रहा था घन का किनारा, तो शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h क्या हो जाएगा? तो देखिए, जितना ऊंचा घन उतना ही घन हम लोग उतना ही ऊंचा जो है वो शंकु बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब पूछा शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू 14। तो 1/3 इंटू 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 14, 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए 14 को 7 को 22 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2156/3 सेंटीमीटर क्यूब। जब डिवाइड करिएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब, यह इसका पहला आंसर। और पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर दे रहा था 7 और एच दे रहा है 14। एल फाइंड आउट करिए तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 प्लस 49, किसका वैल्यू? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर एल इक्वल टू अंडर रूट 6 9 15 का 5 हासिल 1, 9 10 14 का 4 हासिल 1, 1 1 2। एल बराबर अंडर रूट 7 गुना 7 गुना 5, तो हो जाएगा 7√5। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला था पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7, एल का वैल्यू 7√5 प्लस आर का वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल, 22, ये दोनों में से 7 कॉमन, √5 प्लस 1, तो हो जाएगा 22 7 154 इंटू, ये दोनों का अगर वैल्यू पता हो तो लिख लीजिएगा ना। तो √5 का वैल्यू 2.236 प्लस 1 इक्वल टू 154 इंटू 3.236 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इससे आगे हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रहा है? 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक
ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए इस पिक्चर में क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एक हम लोग के पास बेलनाकार कोई टुकड़ा है जिसमें से हम लोग क्या किए, इसी सेम डायमेंशन का जो है वो हम लोग एक शंकु जो है वो काटने का काम कर लिए। यही टाइप से शंकु इसमें से कट जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, रेडियस दोनों का सेम है और हाइट भी दोनों का सेम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, r इक्वल टू, आंसर में r इक्वल टू, दोनों का रेडियस सेम है तो पहले लिखिए h इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना दे रहा है तो 1.4 सेंटीमीटर। r हो जाएगा 1.4 बाई 2 इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि इसका r और h जो है वो हम लोगों को फाइंड आउट कर लिए। अगर हम लोग शंक्वाकार भाग कट रहा है तो शंकु से रिलेटेड हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जरूरत पड़ेगा तो एल स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना तो 2.4, इसी का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर 5.76, 7 का स्क्वायर 0.49, ऐड कीजिएगा 6.25, अंडर रूट कीजिएगा तो ये हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर। क्या मिल गया, एल का वैल्यू। अब हम लोग लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ये, तो शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल में हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ में ये किनारे वाला जो अंदर वाला भाग था वो आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का ये किनारे का भाग, तो प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर वाला जो वृत्ताकार भाग है वो भी हम लोग का सुरक्षित है तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर जो है वो सब जगह कॉमन, यहाँ पे एल पाई आर कॉमन, 2h पाई आर तो आर बचेगा। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 0.7 तो हो जाएगा 0.7, एल हो जाएगा 2.5 प्लस 2 इंटू एच का वैल्यू 2.4, आर का वैल्यू 0.7। तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाइए 10, 7 से 7 कैंसिल तो 22/10, यहाँ पे 2.5 प्लस 2.4 को 2 से तो 4.8 प्लस 0.7 तो 22/10 इंटू 5 8 12 7 19 का 9 हासिल 1 2 3 4 7, इसी को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 22 नंबर 198 का 8 हासिल 19, 22 7 154, 9 63, 10 73 बाई 10, यहाँ पे पॉइंट तो 17.38 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.28 सेंटीमीटर देते। देखिए क्या करेंगे, घन है तो उसका एक प्रत्येक किनारा कितना दे रहा है 28 सेंटीमीटर। अब यही में से हम लोग अगर शंकु काट रहे हैं तो शंकु बड़ा से बड़ा जब काटेंगे तो उसका हम लोग का ये व्यास हो जाएगा, व्यास कितना 28, तो शंकु के लिए व्यास कितना हो जाएगा तो 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना, तो त्रिज्या हो जाएगा 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्यों ऊंचाई 28 हो जाएगा, क्योंकि इस पिक्चर में हम लोग का जो है वो देखिए कितना ऊंचा तक हम लोग बना सकते हैं, तो जितना ऊंचा हम लोग का घन होगा उतना ही ऊंचा शंकु हम लोग उसमें से बना सकते हैं। तो अभी पूछ रहा है क्या,
शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14 का स्क्वायर, तो लिखिए 14 का स्क्वायर इंटू 28। तो 1/3 इंटू 22/7, 14 इंटू 14 इंटू 28, 7 2 जा 14। अब सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड। तो जब सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा? 17248। पॉइंट में लाइएगा, 3 पंचे 15, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 1 पे 4 14, 3 चौके 12, 2 पर 28, 3 नम्मे 27.33 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर है। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इससे आगे जो हम लोग अगले वीडियो में देखने का काम जो हम लोग करेंगे।